जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। हाजिर है फिर से आपके भविष्य फल को लेकर के। आने वाले समय में आपके साथ क्या होने वाला है जिससे आप सतर्क हो सके और अच्छे समय का लाभ उठा सके, वो सब बताने के लिए आज हम हाजिर हुए हैं। इस बार बताने वाले हैं 15 से 21 अप्रैल के बीच में आपके साथ क्या क्या होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। कुछ लोग पूछते हैं गुरुमा आप इतना सही कैसे बताते हैं, आपको ये सब कैसे दिखता है, आप इतना एक्यूरेट कैसे हो सकते हैं। हमने आज तक कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं देखा जो इतना एक्यूरेट बताता हो, कोई बाबा नहीं देखा जो एक्यूरेट बताता हो। देखो 13 साल की उम्र से लगभग 28 साल की उम्र तक जो हमने त्याग, तपस्या और हमने आध्यात्मिक जीवन जिया, जो साधनाएं की हैं, और उसके बाद जो हमारे गुरु का आशीर्वाद हम पर हुआ है, जो हमारे इष्ट भगवान श्री शनिदेव की कृपा हम पे हुई है, ये सब उसी का फल है, उसी का प्रमाण है। ये राशिफल बताना आपको कोई चमत्कार दिखाने जैसा नहीं है, या आपको मैं कोई जादू नहीं दिखाना चाहती हूँ। सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि उस परम शक्ति में, चाहे आप उसे किसी भी रूप में भज रहे हैं, बहुत शक्ति है। केवल अंधविश्वास में हमें नहीं पड़ना है, विश्वास की गाड़ी को थामे रखना है, हम अपनी मंजिल पर जरूर पहुंच जाएंगे। इसमें ज्योतिष की गणनाएं तो हम शामिल करते ही हैं राशिफल में, साथ में जो आभास शक्ति मुझे है, जो इंट्यूशन मुझे प्राप्त हुआ है, जो कि मुझे किसी भी चीज को देखने से हो जाता है, उसके द्वारा भी मैं आपको ये राशिफल बताती हूँ। और आप जब बताते हैं कि गुरुमा हमें बहुत काम आ रहा है, हम अपने वीक को प्लान कर पाते हैं, हम आपके मंथ को प्लान कर पाते हैं, तो हमें लगता है कि हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो लोग बहुत परेशान है, एस्ट्रोलॉजर्स की फीस नहीं दे सकते हैं, उनके लिए भी हर गुरुवार पिछले 3 सालों से हम सेवा करते हैं। वहां आके एक टोकन लेकर के मिलने का, आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं। केवल आपसे मिलेंगे नहीं, केवल कुंडली नहीं देखेंगे, उपाय भी आपको निःशुल्क करके देंगे। केवल एक नारियल आप लाल कपड़े में बांध करके ले आइएगा। वृषभ राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में पैसा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप कुछ भी मतलब कर रहे हैं तो पैसा तो वहाँ बहुत मुख्य होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपकी एनर्जी, कंसंट्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं पैसे को लेकर के बना रहेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकल अभी आप होंगे लाइफ को लेकर के। कुछ लोग अपनी सेविंग्स के बारे में सोचेंगे कि सेविंग्स नहीं हो रही है, कैसे करें। कुछ लोग सेविंग्स करना स्टार्ट कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं पूरा वीक जो है मुझे पैसा तो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें लग ही रहा है। इसके साथ साथ जो मैं देख पा रही हूँ दैट इज, अगर आपका किसी भी तरीके का ऐसा कोई काम है जहां पर आपको फॉरेन करेंसी में डीलिंग करना पड़ता है, या कोई कस्टमर आपका बाहर का है, फॉरेन का है, या कोई एमएनसी कंपनी है, या डॉलर्स में आपको पैसा आता है, या सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं आपको डॉलर्स में कोई पेमेंट हो सकती है। फॉरेन करेंसी आपके पास इस हफ्ते में आती दिखाई दे रही है। कुछ लोग अगर बाहर जा रहे हैं तो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने इंडियन रुपीस के बदले। लेकिन मतलब कुछ ना कुछ करेंसी रिलेटेड तो रहेगा। अगर स्टूडेंट्स भी हैं तो उससे रिलेटेड आपकी पढ़ाई जो है वो होती रहेगी। किसी तरीके के नए कोर्स में भी आप इनरोल कर सकते हैं जहां पे फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल गेन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन सब चीजों के बारे में आप पढ़ेंगे या जानेंगे, या उसको कैसे पैसे को बढ़ाना है, ऐसे वीडियोस आपको ज्यादा दिखाई देंगे इस समय में यूट्यूब पे या और किसी प्लेटफॉर्म पे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो कहीं ना कहीं माइंड में पैसा इंपॉर्टेंट रहेगा। लव की बात करूं तो लव में देखो जो सिंगल्स हैं वो अभी मुझे सिंगल ही दिखाई दे रहे हैं, और वो अपना सिंगलहुड जो है इस समय एंजॉय करेंगे। वो कहीं घूमते जाते हुए अकेले मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई सोलो ट्रैवल आपका बन सकता है, सोलो ट्रिप बन सकता है, अकेले ही कहीं निकलते हुए जागते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है मुझे किसी की जरूरत नहीं है। एक तो ये फीलिंग आ रहा है। दूसरा, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो इस समय आपको ना बहुत वियर्ड सा फीलिंग आएगा अपने पार्टनर को लेकर के। ये पार्टनर कितना बोलता है या बोलती है, तो वो मतलब आप वो बोल रहे होंगे और आपको बिल्कुल ना, आपका दिमाग कहीं और ही होगा, आप उनकी बातें बिल्कुल सुन नहीं रहे होंगे, और आपको कहीं ना कहीं एकदम ऐसा लगेगा किस तरीके की बेकार की बात है, इससे हमारा क्या लेना देना है, क्यों इस पे व्यक्ति इतना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो वो आपको इरिटेट करेंगे अपने पार्टनर की बातें इस समय में। तो वहां उस बात को लेकर के थोड़ी लड़ाई हो सकती है। मतलब लिटरली आपको ऐसा लगता है क्या बोले जा रहा है, क्या बोले जा रही है, तो वहां उस बात को लेकर के लड़ाई हो सकती है। तो वो थोड़ा सा अटेंशन देने की कोशिश करें।
पार्टनर को प्यार से बिठा के समझाने की कोशिश करें। अगर वो ट्रैक से भटक रहे हैं, आपको इधर की उधर की बातें बता रहे हैं जिससे आपका कोई कंसर्न नहीं है और आप बोर हो रहे हैं, आपको रिलेशनशिप अच्छा नहीं लग रहा उस वजह से, या आप अपनी बात नहीं कह पा रहे क्योंकि सामने वाला बहुत कह रहा है, तो इस स्थिति में आपको थोड़ा सा उनको समझाना पड़ेगा कि हमें फालतू फालतू लोगों के बारे में बात नहीं करनी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वो पॉइंट आपको बहुत इरिटेट करने वाला रिलेशनशिप में इस समय में। फैमिली लाइफ की अगर मैं बात करूं, एक तो पता नहीं पेड़ क्यों मुझे दिखाई दे रहे हैं, या तो आप गांव जा रहे हैं या अपने होम टाउन जा रहे हैं या अपने घर के आसपास आप पेड़ लगा रहे हैं या पौधे लगा रहे हैं, या कोई पेड़ है आपके घर के आसपास जो बहुत हरा भरा अचानक से हो जा रहा है, मतलब कुछ तो है जहां पर कोई पेड़ आपके घर के आसपास, घर में या आपके गाँव में इंपॉर्टेंट है, जो कि ग्रोथ जिसमें दिखाई दे रही है, या तो उसके पत्ते बढ़ रहे हैं, अगर फल आना है तो फल आ रहा है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट घर वालों के लिए इस समय में हो सकता है। इस बार बहुत खुशी हुई, हमारी टीम ने हमें एक वीडियो दिखाया, एक बहुत प्यारी और बहुत सुंदर बच्ची का है, शायद वो 9th क्लास में है या ऐसी ही किसी छोटी क्लास में है, और जब पता चला कि वो ज्योतिष देखती है, एस्ट्रोलॉजी देखती है, राशिफल देखती है, उन पे इतना सटीक होता है और हमारी गाइडेंस से वो अपनी लाइफ को बेटर कर पा रही है, तो बहुत खुशी हुई। चलिए छोटी सी उनकी मैसेज सुनते हैं जो उन्होंने हमारे लिए भेजा है, फिर आगे का राशिफल सुनेंगे। राधे राधे गुरु माँ रुक्मणी जी, मैं आपकी सब्सक्राइबर हूँ और मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ, मतलब अभी जस्ट एग्जाम खत्म हुआ और मैं पास हुई हूँ। और मुझे ना बहुत मन था आपसे बात करने का, बिकॉज यू आर सो क्यूट, सो इनोसेंट, वेरी टैलेंटेड और बहुत ब्यूटीफुल हो देखने में, एकदम गुलू मुलू सी, एकदम प्यारी सी क्यूट सी हो। और मुझे बहुत ही पसंद है आपकी वाणियाँ, आप जो भी बोलती हैं बहुत अच्छा और सच बोलती हैं। तो सच बताया जाए तो यूट्यूब में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बोलते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं सुनती हूँ, मैं बस आपका देखती हूँ और सुनती हूँ। और मेरी माता जी जो है वो भी सिर्फ आपका ही देखती हैं। आज मैं आपकी ये वाली वीडियो देख रही थी एंड आई रियलाइज कि आपने जो जो बोला वो सब कुछ मेरे साथ हुआ। सडन इनकी कही बातें सारे कुछ हो रहे हैं, मेरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा था। गुरुमा, मैं रायपुर सीजी से हूँ। जैसे कि कल 31 मार्च का राशिफल सुनी थी, एकदम सटीक बताया था। आपका बताया सब बात मेरे ऊपर हुआ है, वो इसलिए कि मुझे बाहर से धन की प्राप्ति हुई, मुझे डिहाइड्रेशन भी हुआ। भगवान श्री हरि अटूट विश्वास करती हूँ और अब आपके राशि में भी। थैंक यू गुरुमा। जय गुरुमा, आपके हर बात में सत्य है। कर्क राशि में जो आपने बताया ग्रीन कलर के बारे में, बिल्कुल सही कहा आपने। जय शनिदेव गुरुमा, आपका हर एक शब्द सच होता है। आपका राशिफल में हर एक हफ्ते के फर्स्ट दिन देखी हूँ ताकि मैं उस पर विचार करके अच्छे से सब करूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुमा, आपने मार्च में बताया था कि ठंडी जगह से जॉब के लिए ऑफर आएगा, मेरे भाई का आया है। थैंक्स गुरुमा, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुमा। आपने जितनी सारी बातें बताई है वह मेरी जिंदगी से बहुत मैच कर रही है और इस समय वैसे ही घटना भी घटित हो रही है। I just like your prediction and your information is accurate. Guruma, you are the best. Thank you so much for April prediction. Thank you गुरुमा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपकी रीडिंग मैं हर रोज सुनती हूँ, बहुत सुकून मिलता है। आपकी आवाज़ से ही आधी बीमारी तो मेरी खत्म हो जाती है। आपका राशिफल सही होता है गुरुमा, ये फर्स्ट चैनल है मेरी लाइफ का जो राशिफल सही निकलता है। आपने ब्लड टेस्ट का बोला था, मेरा छोटा बेटा बीमार है, उसका ब्लड टेस्ट हुआ। आपका बात बिल्कुल सच हुआ गुरुमा, आपने कहा था प्रेगनेंसी का गुड न्यूज हमको मिलेगा। थैंक यू सो मच। मेरी मम्मी की कुंभ राशि है और आपने सही कहा गुरुमा, ट्रैवल कर सकते हैं। आज मेरी मम्मी दिल्ली आ रही है मेरे पास। आपका कहा सच होता है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। गुरुमा प्रणाम, मेरा नाम मौसमी है। आपने ये वीडियो के लास्ट में कहा मछली खाते समय ध्यान दीजिए। आज ही मछली खाते वक्त मेरी बीच वाली उंगली में कांटा लग गया। आपकी भविष्यवाणी सच होती है। कुछ लोग अपने घर पे कोई फेंसिंग करा सकते हैं, फेंसिंग का कोई काम कर सकते हैं अपने प्लॉट पे, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोग नया प्लॉट खरीद के कोई फेंसिंग करा सकते हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम है, आपका रियल एस्टेट का काम है, उन लोगों के लिए लाभ है। और अगर आप कोई अपनी मकान या अपना कोई प्लॉट ज्यादा दिख रहा है, मुझे प्लॉट इस समय में बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई अच्छा ग्राहक जो है वो आपके पास आ सकता है। जॉब की बात करूं तो जॉब में वैसे तो सब कुछ अच्छा ही चलता रहेगा, लेकिन पता नहीं क्यों आपका जॉब में मन नहीं लगेगा। थोड़ी बोरियत मैं फील कर रही हूँ कि आपको जॉब में जाने में थोड़ा आलस आ रहा है, बोरियत फील हो रही है। मे बी हाँ, कुछ लोगों के सर में दर्द है, कुछ की बॉडी में दर्द है, उसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है। अगर आपका बोलने का काम है तो आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा है इस समय बोलने का, तो वो भी थोड़ा सा आपके लिए टायरिंग हो सकता है। मतलब वर्क तो आपके लिए काफी थकाने वाला है, क्योंकि आपका मन नहीं कर रहा है और आधी एनर्जी से काम कर रहे हैं, तो वो आप कर नहीं पा रहे, तो उस पर थोड़ा कंसंट्रेट करने की जरूरत रहेगी।
बिजनेस की बात करूं तो बिजनेसमैन के लिए 2 तरीके के काम इस हफ्ते में हो सकते हैं। और जो नया काम है आपका तो वो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन जो पुराना काम है या पुराना कोई प्रोडक्ट है उसमें थोड़ा सा रुकावट आ सकती है। बिजनेस के लिए ग्रोथ आपकी चल रही है, ठीक ठाक चलता रहेगा बिजनेस, ऐसी कोई दिक्कत मुझे पैसों को लेकर के नहीं लग रही है। किसी को पैसा दे रखा है या किसी पार्टी से पैसा लेना है तो पैसे लेने की बातचीत तो बहुत ज्यादा बनेगी ही। हाँ, थोड़ा पैसा या तो रुक रुक के आएगा या फिर बिल्कुल हफ्ते के लास्ट में आएगा, ऐसा लग रहा है। स्टूडेंट्स की बात करें, अगर किसी तरीके का कोई कंपटीशन अगर आपके स्कूल में है तो वहाँ आपके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। किसी व्यक्ति को या किसी लड़की को किसी तरीके का क्राउन पहन के जाते हुए मैं देख रही हूँ स्कूल। तो अगर आपका कोई ऐसा फैंसी ड्रेस है या आपका कोई इस तरीके का कोई इवेंट है तो स्टूडेंट्स जो है स्पेशली गर्ल्स वो किसी तरीके की रैंप वॉक कर सकती हैं, किस तरह का क्राउन पहन सकती हैं, कोई ऐसे प्रिंसेस वगैरह बन सकती हैं, ऐसा भी मुझे स्टूडेंट्स के लिए दिखाई दे रहा है। पढ़ाई के विषय में बात करें तो पढ़ाई आपकी ठीक चलती रहेगी, पढ़ाई में ऐसी कोई दिक्कत नहीं लग रही। हेल्थ की बात करें तो कुछ लोग के एक तो आंतों में मुझे दिक्कत लग रही है, तो अगर आप खाना जो है वो ठीक से नहीं खा रहे हैं या खाना जो है वो ऐसा खा रहे हैं जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए, कब्ज की दिक्कत हो जाए, तो वो चीज बढ़ सकती है। कहीं ना कहीं आंतों में थोड़ी स्वेलिंग किसी को आती दिखाई दे रही है या कब्ज की वजह से पेट दुख सकता है, आंतों में दर्द हो सकती है। तो थोड़ा सा कोशिश करें पानी ज्यादा पीने का, कोशिश करें ऐसे खाने खाने का जो इजीली मतलब आपके पेट को डाइजेस्ट करने में आसान हो, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो हाथों की एक्सरसाइज थोड़ा कम करेंगे, तो उसमें हाथों में या कोई वजन अगर उठा रहे तो वजन थोड़ा ध्यान से उठाएंगे, वहां थोड़ा सा आपके हाथों में थोड़ी सी खिंचाव हो सकता है, अदरवाइज सब कुछ ठीक है। ये हफ्ता भी आपके लिए अच्छा जाए, हम तो यही कामना करते हैं, कुछ बुरा आपके साथ हो ही ना, अच्छा ही अच्छा हो, प्रभु की कृपा आपको प्राप्त होती रहे। हमारी वाणी भी चाहे झूठी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपके जीवन में कृपा बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना रहती है। आप सभी को इस हफ्ते के लिए आशीर्वाद देते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।